नमस्कार साथियों, मैं हूं गुलशन सैफी और हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेके आया हूं एक अलग तरह की इंफॉर्मेशन जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और कभी ना कभी यह बात आपके जीवन में काम आ सकती है कि फोन खोने के बाद में किस तरह आप अपने पैसों को और आप अपने जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं और किस तरह छोटी सी सावधानी अपना करके आप अपनी खून पसीने और मेहनत की कमाई को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे आप जो स्कैमर हैं उनको धत्ता बता सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और जल्दी से इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं खींचूंगा। मैं एक घटना से शुरुआत करता हूं कि थाना स्वरूप नगर के आसपास एक व्यक्ति का फोन गुम जाता है, सड़क पर गिर जाता है। वो व्यक्ति क्या करता है कि 2 से 3 दिन के भीतर एक नई सिम लेता है और नई सिम लेकर जैसे ही अपने फोन में चालू करता है तो उसको पता लगता है कि उसके खाते से 20 लाख रुपए निकल गए। अब वो हैरान होता है कि यार मेरा पासवर्ड तो किसी के पास था भी नहीं, आखिर मेरे खाते से कैसे 20 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हो गई। मामला पुलिस के पास आया तो पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से 2 स्कैमर को गिरफ्तार किया और जब स्कैमर ने इस मामले का खुलासा किया तो पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। और जब पुलिस ने उन स्कैमरों से कहा कि हमारे सामने आप करके दिखाइए कि मोबाइल में किस तरह आप ये सब करते हैं, तो उन्होंने महज 5 मिनट से भी कम समय में वहां मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी का फोन हाईजैक करके दिखा दिया कि वो कैसे एक फोन से सारा डाटा ले सकते हैं। दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि हमारे जो फोन की गैलरी है, चाहे वो व्हाट्सएप गैलरी हो या कैमरे की गैलरी हो, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और तमाम अन्य दस्तावेज जो हमारी आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं वो मौजूद होते हैं। तो आसानी से जब भी हमारा कोई फोन खोएगा और कोई इसको अनलॉक करेगा, अनलॉक करने के लिए होता क्या है कि मान लीजिए आपने पैटर्न लॉक लगा रखा है या आपने कोई सीरीज नंबर डाल रखा है, तो होता क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल हैं जिन्हें देख करके हाईजैकर स्कैमर उसको पैटर्न लॉक को खोल लेते हैं और सीधा चले जाते हैं आपकी गैलरी में। और जब वो आपकी गैलरी में चले जाते हैं तो आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र वहां उनको आसानी से मिल जाता है। उसके बाद होता क्या है कि वो जो एप्स होते हैं उसमें वो फॉरगेट पासवर्ड कर देते हैं और फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद बहुत ज्यादा अगर सेफ कोई फाइनेंशियल ऐप है तो वो आपका आधार कार्ड मांगता है, पहचान पत्र मांगता है, आपका नंबर मांगता है। वो तीनों चीज स्कैमर के पास होती है। वो बहुत आसानी से पासवर्ड को रीसेट करते हैं और उसके बाद अपनी मन मर्जी की जो है ट्रांजेक्शन करके आपको चूना लगा देते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए, जब भी आपका फोन खोए तो आपको ये इंतजार नहीं करना कि मैं शाम को नई सिम ले लूंगा या कल सिम ले लूंगा, उसके बाद मैं कोई कार्रवाई करूंगा या मैं अभी 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना करूंगा। होता क्या है कि जैसे ही कोई फोन चोरी होता है या खोया जाता है तो कुछ ऐसे गैंग्स हैं जो उन फोन को उस रिसीवर तक पहुंचाने का काम करते हैं जो इस तरह के स्कैमर को अंजाम देते हैं। उनको जैसे खोया फोन मिलेगा वो तुरंत उसको आगे भेज देंगे या कोई फोन चुराएगा तो वो स्कैमर तक पहुंचा देते हैं। तो इसलिए इसमें कभी भी देर ना करें। अब आपको करना क्या है, आपको एक साइट पर जाना है जैसे ही आपका फोन खोता है या चोरी होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन .gov.in पर। इस वेबसाइट पर जाकर के आप, स्क्रीन पर भी मैं वेबसाइट लिख रहा हूं ताकि आप समझ सके, इस वेबसाइट पर जाके सबसे पहले आप अपना सिम जो है वो ब्लॉक कर दीजिए और जब आपका फोन मिलेगा या दूसरा सिम आएगा तो पुलिस की मदद से आप दोबारा अपने सिम को ओपन कर सकते हैं। पहला काम तो ये हुआ कि आपको सिम ब्लॉक करना है, क्योंकि अगर आपका सिम ब्लॉक होगा तो उस पर कोई ओटीपी नहीं आएगा, कोई पासवर्ड आपका रिसेट नहीं कर पाएगा और इस तरह आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी। दूसरा क्या करना है आपको कि अपने जो मोबाइल का बॉक्स है उस पर से EMEI नंबर निकालना है। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप अपने फोन में अभी डायल कीजिए *#06# और इसको डायल करने के बाद में आप अपने फोन का EMI नंबर निकाल सकते हैं। इसको निकाल करके आप कागज पर लिख लीजिए और अपने फोन की लोकेशन हमेशा ऑन रखिए। इस EMI नंबर से आप होगा क्या कि बाद में अगर आपका फोन खोता है तो आप इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। गूगल पर जाकर के फाइंड माई लोकेशन ऐप, इस तरह के कई ऐप हैं जिनमें जाके आप अपने फोन की लोकेशन पता लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पैसा ना निकले, आपका फोन भी कीमती हो, 40-50 हजार रुपए की वैल्यू का फोन हो, तो वो नुकसान भी आप बचा सकते हैं क्योंकि आपके पास EMI नंबर होगा। तीसरा आप क्या करें कि अपने सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है व्हाट्सएप। हम व्हाट्सएप यूज करते हैं और व्हाट्सएप पे ही आजकल कुछ फाइनेंशियल ऐप जो आप चलाते हैं उनके पासवर्ड आते हैं। तो आप सबसे पहले जाकर के support@whatsapp.com पर जाइए और वहां जाकर के भी इस बात की पूरी जानकारी दे दीजिए कि मेरा फोन खो गया है या चोरी हो गया, जो भी स्थिति हो बता दीजिए। इससे होगा क्या कि व्हाट्सएप पर आपके ओटीपी नहीं आएंगे। अब आपको 3 काम कर रहे हैं। जैसे ही आपका फोन खोता है या चोरी होता है, आप सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर .gov.in पर जाकर अपने सिम को ब्लॉक करना है, साथ में अपना EMI नंबर रखना है। अगर आपका फोन खोता है फिर भी तो आपको support@whatsapp.com पर जाकर ये काम करने हैं और जल्द से जल्द पुलिस को सूचना देनी है जिससे आप सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस व्यक्ति के खाते से 20 लाख रुपए निकले उसको ये भी गुमान नहीं था कि इतनी आसानी से महज 2 दिन के अंदर
मेरा फोन खोने के बाद 20 लाख रुपए ट्रांजेक्शन करके कोई मुझे चूना लगा सकता है। तो फिलहाल आप भी रहिए सावधान, क्योंकि आजकल मोबाइल आपका जो जानकारियों का डेटा ही नहीं बल्कि आपकी कमजोरी और ताकत भी है। तो इसलिए आप सावधान रहिए, सजग रहिए। नमस्कार।